भाकपा माले ने आज पटना में वोटर पुनरीक्षण के खिलाफ मार्च का आयोजन किया। इस मार्च में माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने भी भाग लिया। बुद्ध स्मृति पार्क से सतमूर्ति गोलंबर विधानसभा के समीप तक जोशीले नारों के साथ यह प्रदर्शन का आयोजन हुआ। इस विरोध प्रदर्शन में वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे भी लगे। साथ ही दीपांकर भट्टाचार्य ने वोटरों से यह आह्वान किया कि अपने वोट की ताकत से ऐसी सरकार को बदले। अभियान चल रहा है और बिहार के लिए तो 11 तारीख खास दिन है। हमारे साथ शहीद उसी 1942 के आंदोलन में शहीद हुए थे। 1908 में खुदीराम बोस, उनकी भी शहादत, थे तो बंगाल के, लेकिन उस समय बंगाल और बिहार एक था और मुजफ्फरपुर में उनको फांसी दी गई थी। तो आज आज़ादी के आंदोलन को याद करते हुए उस आज़ादी के आंदोलन से मिला संविधान और उस संविधान में जो सबसे बुनियादी हक हिंदुस्तान के हर नागरिक को मिला है वो मताधिकार है। आज वो मताधिकार आज खतरे में है। इसीलिए आज हम लोग उस मताधिकार की रक्षा का, संविधान की रक्षा का, लोकतंत्र और आज़ादी की रक्षा का संकल्प ले रहे हैं। और अभी जो चुनाव आयोग ने इनकार कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बस इतना ही कहा था कि आपने जिन 66 लाख लोगों का नाम हटा दिया है चुनाव मतदाता सूची से, उनकी सूची अलग अलग दीजिए। आपके हिसाब से कौन मृत हैं, आपके हिसाब से कौन बिहार से स्थायी तौर पर बाहर चले गए हैं, उसकी पूरी सूची दीजिए। लेकिन चुनाव आयोग अलग अलग सूची देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और इसका सीधा कारण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद है, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि 15 ऐसे लोगों को ले आइए जो चुनाव आयोग के हिसाब से मुर्दा है लेकिन जिंदा हैं, ऐसे लोगों को ले आइए और तब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल देगा। तो ताकि ये ना हो सके, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, और इसीलिए वो लिस्ट देने से ही चुनाव आयोग इनकार कर रहा है कि हम कोई अलग अलग लिस्ट नहीं देंगे। तो लोग लड़ रहे हैं और बिहार के तमाम लोगों से आपके माध्यम से अपील करेंगे कि जैसे 42 में बिहार के नौजवानों ने लड़ा था, बिल्कुल उसी तरह से आज फिर लड़ना होगा बिहार के एक एक मतदाता के वोटाधिकार की रक्षा के लिए। 2 लोगों का माफ की बात मैं आपको बताऊं कि चुनाव आयोग जो हर रोज आंकड़े दे रहे थे, तो 19 जुलाई को हमने देखा कि चुनाव आयोग ने कहा कि 7.5 लाख ऐसे केस मिले हैं जिनका नाम एक मतदाता लेकिन नाम 2 जगह या 3 जगह पर है। ये 7.5 लाख का था। और 26 जुलाई को जो आखिरी सूची प्रकाशित हुई उसमें ये 7.5 लाख की संख्या उसको घटा करके 7 लाख कर दिया गया। और अभी जो रिपोर्ट मिल रही है, जैसे विजय सिन्हा जी कह रहे हैं कि हमने तो मना कर दिया था, हमने तो आवेदन जमा किया था कि हमारा नाम 2 जगह पर है तो एक जगह से हमारा नाम हटा दिया जाए। तो आप बताइए, अगर उप मुख्यमंत्री ऐसा आवेदन देते हैं और बावजूद इसके उनका नाम अगर रह जाता है तो आम आदमी के साथ क्या हो रहा होगा। आज ही खबर मिली पश्चिम चंपारण में, बगहा में वाल्मीकि नगर विधानसभा, जहां एक विधानसभा में 5000 यूपी के मतदाता, 5000 यूपी के मतदाता का नाम बिहार की मतदाता सूची के अंदर शामिल है। ये SIR के बावजूद। तो SIR के जरिए ऐसे ही घोटाले हो रहे हैं बिहार में और ये झूठों का पुलिंदा है। और हमें लगता है कि बिहार इस झूठ के खिलाफ, इस अन्याय के खिलाफ, इस चुनावी भ्रष्टाचार के खिलाफ, चुनाव चुराने की साजिश के खिलाफ जरूर लड़ेगा और जीतेगा। फर्जी वोटर का नाम नहीं रहेगा, ये सरासर झूठ है। और अभी तो इसको सुप्रीम कोर्ट पता नहीं क्या फैसला करेगा। लेकिन आगे चल के और भी बड़े पैमाने पर लोगों के नाम काटे जाएंगे जिनसे दस्तावेज मांगा जा रहा है और वो दस्तावेज गरीबों के पास नहीं है। और जो लोग दस्तावेज नहीं जमा कर पाएंगे, ERO को छूट दे दी गई, ERO अपने स्तर पर फैसला करे उनके बारे में। तो आप समझ सकते हैं कि 65 लाख 66 लाख लोगों का नाम ऑलरेडी मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया। आने वाले महीने में, अगस्त महीने के अंत में शायद पता चले कि और 40-50 लाख लोगों का नाम बाहर हो जाएगा। और फिर जो फार्मेसी के नाम पर जो नए मतदाताओं को छोड़ने की बात चल रही है, जिसमें अभी हमने देखा राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि किस तरह से कर्नाटक के राजधानी बेंगलुरु में, जहां कांग्रेस की ही सरकार थी, कांग्रेस की सरकार होते हुए भी वहां चुनाव आयोग ने इस तरह का इंतजाम किया कि अकेले एक महादेवपुरा विधानसभा में 1 लाख से ज़्यादा फर्जी वोटर का नाम जोड़ दिया गया। और उस 1 लाख फर्जी वोटर के नाम जोड़ने का परिणाम ये निकला कि 32,000 वोट से कांग्रेस को चुनाव हार गई। वैसे ही जगह जगह की कहानी है, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में,
कर्नाटका में, और जिसके बल पर चुनाव को चुराकर आज पूरी सरकार बनेगी। और इसीलिए साथियों, इस बार 11 अगस्त के दिन हम सिर्फ अपने शहीदों को याद नहीं करेंगे, सिर्फ अपने शहीदों को माला दे करके श्रद्धांजलि नहीं देंगे, अभी हमें संकल्प भी लेना होगा। उस दौर में शहीदों ने अपना काम किया, आज़ादी के लिए जान की बाजी लगाकर उन्होंने तिरंगा फहराते हुए देश को आज़ाद किया। लेकिन आज जब वो आज़ादी खतरे में, आज इस आज़ादी से मिला संविधान खतरे में, इस संविधान से मिला हमारा मताधिकार खतरे में है, आज भी ठीक जैसे 1942 में बिहार के हमारे साथियों ने लड़ा था, आज फिर 2025 के अगस्त महीने में हम लोगों को उसी तरह से लड़ना होगा और इन चुनाव चोर को, इन पूरे वोट अधिकार को छीनने वाले लोगों को सत्ता से बाहर करना होगा। ये पूरे हमें पता नहीं कि जो चुनाव होगा, मतदाता सूची जैसे बनेगी, उसमें कितने लोगों का नाम बाहर हो जाएगा, लेकिन जिनका भी नाम अंदर रहेगा, तमाम बिहार के मतदाताओं से हम अपील करेंगे इस बार के चुनाव में सरकार को बदलिए, और ये जो अन्याय, ये जो हमला हो रहा है, इसका बदला लीजिए। इस बार के चुनाव में एक एक मतदाता, बिहार के प्रवासी मजदूर जिनका नाम आज अन्याय तरीके से मतदाता सूची से हटाया जा रहा है, अपने एक एक वोट से उसका बदला लीजिए। एक एक वोट से उन तमाम मुस्लिम लोग जिनका नाम सीमांचल के इलाके में मतदाता सूची से बाहर किया गया, उनके साथ खड़े होइए। वो तमाम हमारे मुसलमान भाई बहन जिनका नाम छाट दिया गया इस पूरे मतदाता अभियान में, इनके साथ खड़े होइए और अपना एक एक वोट देकर के बदला लीजिए, सरकार को बदलिए और उनको जवाब दीजिए। चुनाव चोरों को सत्ता से बेदखल कीजिए। इस बार का चुनाव ये बदला लेने वाला चुनाव है, बिहार को बदलने वाला चुनाव है। और आज 11 अगस्त अपने तमाम शहीदों के नाम हमें यही शपथ लेनी है, यही संकल्प लेना है। तमाम जिसके आंदोलन के अमर शहीद खुदीराम बोस और आज़ादी के आंदोलन के तमाम शहीदों को राम सलाम, सभी शहीद अमर रहे, शहीदों के अरमानों को पहुँचाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के तमाम शहीद अमर रहे, लोकतंत्र पर हमला नहीं करेगा, लोकतंत्र पर हमला नहीं करेगा। दसवीं के छात्र थे जगतपति कुमार जी, जो बिहार नेशनल कॉलेज में द्वितीय वर्ष के छात्र थे। ये भी पदा चौधरी जी, जो मिलर हाई स्कूल में 9वीं के छात्र थे। राजेंद्र सिंह, जो पटना उच्च अंग्रेजी स्कूल में मैट्रिक वर्ग के छात्र थे। और राम गोविंद सिंह, जो कुमकुम अंग्रेजी स्कूल में मैट्रिक वर्ग के छात्र थे। ये 7 शहीद हैं, जो 9वीं 10वीं और 10वीं तक के छात्र थे, जिनको अंग्रेजों ने शहीद किया। हम इन तमाम शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि देते हैं। तमाम शहीद अमर रहे, शहीद अमर रहे, अमर रहे। चाहेंगे कि हमारी पार्टी के CPIML के महासचिव कॉमरेड दीपंकर जी आए और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। कॉमरेड वीरेंद्र झा जी से आग्रह है कि आए और श्रद्धांजलि अर्पित करें। कॉमरेड अमर जी से आग्रह है कि आए और श्रद्धांजलि अर्पित करें। कॉमरेड बी शंकर जी से आग्रह है कि आए और श्रद्धांजलि अर्पित करें। कॉमरेड शशि यादव जी से आग्रह है कि आए। कॉमरेड मीरा तिवारी जी से आग्रह है कि आए और श्रद्धांजलि अर्पित करें। कॉमरेड गोपाल रविदास जी से आग्रह है कि आए और श्रद्धांजलि अर्पित करें। कॉमरेड सरोज चौबे जी से आग्रह है कि कॉमरेड लेडी यादव जी पार्टी के नाम से आग्रह है कि आए। क्या सही समय पे लाए कॉमरेड असई थम्बी जी से आग्रह है श्रद्धांजलि अर्पित करें। कॉमरेड विजय से आग्रह है कि आए श्रद्धांजलि अर्पित करें।